सर, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है, क्या मकसद है? आज सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो देश के गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया बाबा साहब के बारे में, उसकी पूरा देश के अंदर निंदा हो रही है और पूरा देश गृह मंत्री जी से इस्तीफे की मांग कर रहा है और कांग्रेस पार्टी इस बयान की घोर निंदा करती है और पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से इस्तीफे की मांग करती है कि एक गैर जमानदाराना बयान जो देश का गृह मंत्री देता है वो इस तरीके के बयान की शोभा नहीं देती। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि क्या अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हो, इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म आपको स्वर्ग मिल जाता। स्वर्ग किसने देखा है ये तो पता नहीं, लेकिन जो देश के संविधान की वजह से आज हम सब लोग प्रगति के पथ पर चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस संविधान निर्माताओं की वजह से है और उनका अपमान करना देश की आत्मा का अपमान है और इससे बड़ा कोई घोर अपमान हो नहीं सकता। इसकी घोर निंदा करते हैं और गृह मंत्री की माफ़ी मांगे और गृह मंत्री इस्तीफा दे और नहीं देते हैं तो सरकार उनको बर्खास्त करे। आज देश के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश सरकार को बने हुए 1 साल हो गया और सबसे ज़्यादा परेशान है आज की तारीख में तो किसान परेशान है। किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली नहीं मिल रही और डिमांड भरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, उनको नए कनेक्शन नहीं मिल रहे और जिनको कनेक्शन मिले हुए हैं उनको 2 ढाई घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही है और उसके अंदर भी कई बार ट्रिपिंग होने की वजह से किसानों की मोटरें जल जाती है। जीएसएस के सिस्टम ठीक नहीं है और ट्रांसफार्मर जलने के बाद में उनको हफ्तों भर महीनों भर चक्कर लगाने पड़ते हैं जिससे किसानों की फसलें चौपट हो रही है और किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। न तो कोई एमएसपी के ऊपर खरीद हो रही है। आज मूंगफली की खरीद जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, उसकी तुलाई नहीं हो रही है। पर्चियाँ कटे हुए काफ़ी टाइम हो गए और किसानों को आधा अनुदान की राशि भी सही समय पर नहीं मिल रही है। फसल बीमा का क्लेम नहीं मिल रहा है। हर तरीके से आज किसान परेशान है। वो सब बात अलग, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संकट है आज जो बिजली का है उससे बहुत ही ज़्यादा किसान आज परेशानी के अंदर है। उसकी तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जेजेएम की आज अभी मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर बजट तो काफ़ी स्वीकृत किया लेकिन धरातल के ऊपर जेजेएम का कोई काम नहीं हो रहा है। टेंडर टाइम से हो नहीं रहे हैं, काम सही ढंग से हो नहीं रहे हैं। बेरोजगार युवा आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। स्थानीय लोगों को यहाँ जो बाहर की कंपनी आई है रोजगार के अंदर तवज्जो नहीं दे रही है। इस सभी समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। 1 साल हो गए हैं और सरकार खाली राजनीतिक राजस्थान के नाम पर भ्रमण पे ऊपर है, विदेशों के भ्रमण में लगी हुई है और यहाँ खाली राजनीतिक राजस्थान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है और ना कोई धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है और ना कोई सरकार का विजन है कि राजनीतिक राजस्थान के अंदर अब क्या करेंगे। पुरानी वही काम के ऊपर उनका एमओयू करा रहे हैं, कभी कॉलेज वालों से एमओयू करा रहे हैं, कभी पुरानी कंपनियों एग्जिस्टिंग जो काम कर रही है उनसे एमओयू करवा रहे हैं, लेकिन कोई नया विजन नहीं है कि जिससे प्रदेश का डेवलपमेंट हो, प्रदेश में नए रोजगार के अवसर पैदा हो या कोई बड़ी कंपनियां आके इन्वेस्ट करे। इस तरीके का विजन कोई राजनीतिक राजस्थान में नहीं दिखा। खाली लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर के प्रोग्राम चला रही है। आज दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार बढ़ रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर जिले की बात करें तो यहाँ भी खूब दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं। अभी हाल ही में विष्णाराम नाम के युवक के हत्या होने के 15 दिन बाद भी हत्यारों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है और छोटे छोटे जो क्राइम होते हैं या छोटी छोटी घटनाएं होती है उसके अंदर पुलिस बहुत ज़्यादा लिप्त है और बजरी माफियाओं भू माफियाओं के साथ में मिली भगत करके लोगों को परेशान करने में लगी हुई है और अपराधियों के अंदर जो खौफ होना चाहिए था पुलिस का, वो खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उनको पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। इस तरीके से हर पॉइंट पे सरकार फेलियर रही है। इन सरकार की फेलियरिटी अब जनता को पूरी समझ में आ रही है और बीजेपी सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, धर्म के नाम पर राजनीति करके अपनी रोटियां सेक रही है और कैसे सत्ता के ऊपर काबिज हो उस एजेंडे के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कोई ना तो डेवलपमेंट का एजेंडा है, ना कोई इंडस्ट्रियल फैसिलिटी डेवलपमेंट करने का एजेंडा है, ना किसानों को राहत देने का कोई एजेंडा है और ना कोई महंगाई कम करने का एजेंडा है। सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोपेगेंडों के हिसाब से देश के अंदर अशांति फैलाने का काम कर रही है।
इन सभी मुद्दों को लेकर आज प्रेस मीडिया के सामने ये प्रेस वार्ता रखी गई, जिससे इस सरकार के कारनामों का खुलासा हो और लोगों को समझ में आए और सरकार के ऊपर दबाव बने, ताकि समय रहते हुए सरकार जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान दे। गृह मंत्री के बयान के बाद में लोकसभा में आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान एक धक्का मुक्की भी हुई और आपके नेता राहुल गांधी के ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। वो बिल्कुल झूठी एफआईआर थी। मैं खुद वहां खड़ा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर उस कैमरे की क्लिप दिखाए ना, तो देश के सामने सच्चाई आ जाएगी अपने आप। वो सिर्फ और सिर्फ देश का ध्यान भटकाने के लिए, इस मुद्दे के ऊपर पूरे देश के अंदर इस बयान के प्रति आक्रोश था, उस आक्रोश से, इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उसने ये प्रोपेगेंडा किया। और वैसे प्रदर्शन करना विपक्ष का काम होता है। वो कुछ घायल नहीं है, बिल्कुल झूठी है। और मैंने खुद देखा है, मेरे सामने की घटना है और कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। वो आपस में बिल्कुल जैसे चल रहे थे, तो आपस में वो बुजुर्ग आदमी थे, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होके नीचे गिर गए थे। बाकी किसी ने उनको धक्का नहीं दिया था और ना कोई गंभीर चोट लगी है। ये खाली सिर्फ देश का ध्यान भटकाने के लिए ये झूठे और इस तरीके के प्रोपेगेंडे हैं। बाकी इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। राहुल जी क्यों धक्का देंगे? हम तो बिल्कुल साथ में थे, ऐसी कोई धक्का मुक्की वाली बात ही नहीं हुई थी। और हम तो वहां पर जो अम्बेडकर जी का अपमान किया था, उसके खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से